साथियों, यह बात हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कतर पनौती भरा देश है। जिसने भी कतर के साथ हाथ मिला लिया, उसके बुरे दिन कुछ समय बाद ही शुरू हो जाते हैं। यकीन मानिए, आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर सामने लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद आपको बहुत खुशी मिलने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान ही वह देश है जिसने कतर के साथ मिलकर के भारतीय एक्स नेवी अफसर को फांसी की सजा सुनाई है। लेकिन आज भारत ने पाकिस्तान को लेकर के जो एक्शन प्लान तैयार किया है, इससे पाकिस्तान अगले 100 सालों तक नहीं भूलने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर और पाकिस्तान को सबक सिखाने जा रहा है, इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मेन खबर को जानने से पहले कुछ जरूरी बातों का जानना जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान कतर के साथ मिलकर के एक सीक्रेट सबमरीन खरीदने वाला था, और यह सबमरीन एक एडवांस क्वालिटी की सबमरीन थी जिसे रडार में स्कैन नहीं किया जा सकता। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान के बीच में डील फाइनल होने वाली थी, लेकिन इसका पता भारत के नेवी ऑफिसर को शायद लग चुका था, और यह खबर भारत तक पहुंच जाती, इससे पाकिस्तान को दुख होता। इसलिए पाकिस्तान ने कतर के साथ मिलकर के उन 8 नेवी ऑफिसर को फांसी की सजा सुना दी। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है या फिर नहीं, ये क्लियर नहीं बताया जा सकता। फिर भी रिपोर्ट्स अभी तक यही बता रही हैं। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान की नींद उड़ाने वाला काम किया है, जहां आज भारत में एक ऐसे देश के सामने अपने दरवाजे खोल दिए हैं जिसके लिए आज तक दुनिया के कई बड़े देश परेशान रहे हैं। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भारत में जिस देश को इनवाइट किया है, यह पाकिस्तान का काफी बड़ा डिफेंस पार्टनर रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वीडन की, और आप यकीन मानिए, कुछ समय बाद स्वीडन भी अपने डिफेंस इक्विपमेंट पाकिस्तान को बेचना बंद कर देगा। आपको याद होगा, फ्रांस काफी लंबे समय तक पाकिस्तान को डिफेंस इक्विपमेंट बेचता रहा, लेकिन जैसे ही भारत के अंदर उन्होंने प्रोडक्शन चालू किया, भारत को एक्सपोर्ट करने शुरू किए और पाकिस्तान से उनकी पूरी सप्लाई कट हो गई। और इस बार स्वीडन के साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है, जहां कुछ दिनों पहले यह खबर सामने निकलकर आई है कि भारत ने पहली बार FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफेंस सेक्टर में अलाउ कर दी है, वह भी 100%। और सबसे पहले यह इन्वेस्टमेंट प्लान दिया गया है स्वीडन की कंपनी को, जो भारत के अंदर रॉकेट मैन्युफैक्चर करने वाली है। जहां अभी तक भारत में 70% FDI डिफेंस सेक्टर में अलाउड है, वह भी ऑटोमेटिक रूट से, लेकिन अब इसे 100% किया जा रहा है। और सबसे पहले यह परमिशन स्वीडन की कंपनी को दी गई है, यानी कि फ्यूचर में हम स्वीडन से अपनी कुछ बातें मनवाने वाले हैं, जहां पर यह कंपनी भारत के अंदर दुनिया की काफ़ी ज़्यादा एडवांस मानी जाने वाली शोल्डर फायर रॉकेट का मैन्युफैक्चर करेगी। और यहाँ पर इतनी एडवांस क्वालिटी में इन फायर रॉकेट को तैयार किया जाएगा, जिन्हें भारत के डोमेस्टिक मार्केट के साथ साथ इंटरनेशनल भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। और अगर अमेरिका, यूरोप की बात करें, तो यहाँ पर इन रॉकेट का बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह स्वीडन की पहली यूनिट होने वाली है जो उनके कंट्री से बाहर लगेगी, यानी उन्हें भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा विश्वास हो चुका है। ये यूनिट हरियाणा के अंदर सेटअप की जाएगी, जिसमें इनिशियली करीब 500 करोड़ रुपए तक इन्वेस्टमेंट होगी, और उसके बाद अपने इस इन्वेस्टमेंट प्लान को बढ़ाने वाली है। और यहाँ पर हमने पाकिस्तान की बात इसलिए की है क्योंकि ये स्वीडन बेस्ड कंपनी पाकिस्तान को काफ़ी एडवांस डिफेंस सिस्टम भेजती है, जिससे कई बार पाकिस्तान ने भारत के अंदर अटैक करने की भी कोशिश की है। लेकिन जब यह कंपनी भारत में डिफेंस रॉकेट को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगी, तो इससे पाकिस्तान को काफ़ी बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि इससे पाकिस्तान को डिफेंस रैकेट एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अधिकारियों को मौत की सज़ा सुनाने वाले कतर पर भारतीय शिकंजा करने लगा है, और कतर को भारत से 57,000 करोड़ रुपए चोरी करने में भी दोषी पाया जा चुका है। अपने आप को हमास का हितैषी बताने वाला कतर आखिर में चिंदी छोरी निकला।
क्योंकि भारत से पाई पाई चुराकर कतर करोड़ों रुपए अपनी जेब में भर चुका है। भारत अभी तक शांत था, लेकिन इस बार कतर को दुनिया के सामने जलील करने की कोई भी कसर भारतीय सरकार नहीं छोड़ने वाली। भारत जरूर बैक चैनल से अपने नागरिकों को कतर से निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ दुनिया के सामने कतर का असली चेहरा भी सामने निकल कर आ रहा है। चोरी की खबर के बाद कतर एयरवेज के भारतीय ऑफिस पर छापेमारी शुरू हो चुकी है और शुरुआती खबरों के मुताबिक कतर पर 57,000 करोड़ रुपए गमन करने का आरोप लगा है। ये इतनी बड़ी खबर है कि अगर कतर की वजह से एक खरोच भी भारतीय नागरिकों को आई तो भारत आने वाले कई सालों तक कतर को भूखा मारने के लिए तैयार है। दरअसल जब भी इंटरनेशनल एयरलाइंस भारत में ऑपरेट करती है तो एयरलाइंस को कुछ चार्ज भारतीय सरकार को देने होते हैं। चार्ज जैसे कि लीज रेंटल, क्रूड चार्ज और फ्यूल चार्ज। जब भी एयरलाइंस इस कीमत को अदा करती है तब इन चार्ज के साथ साथ जीएसटी भी इन कंपनी को देना होता है। कतर ने एयरवेज के इसी जीएसटी को बचाने के लिए एक नया हथकंडा अपनाया। इन सभी चार्ज और जीएसटी को कतर एयरवेज को भारतीय ब्रांच को देना होता है, लेकिन पिछले कई सालों से कतर एयरवेज अपने कतर में बेस्ट हेडक्वार्टर से चार्ज का भुगतान कर रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारत इंडियन नेवी के इन 8 नौजवानों को फांसी से बचा पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जो पर जरूर ऑन करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।